नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 के तहत जो एक सिविल रिट पिटीशन संख्या जो है डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। इसी को लेकर विभिन्न विभागों से एक संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी और प्लेसमेंट एजेंसी की जो कार्मिक लगे हुए हैं, इनकी संख्यात्मक सूचना मांगी जा रही है। इसी को लेकर कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जैसलमेर ने अपने समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जैसलमेर को अति आवश्यक पत्र लिखते हुए 23 फरवरी 2024 को आदेश जारी कर जो संख्यात्मक जो सूचना है वो मांगी गई है। इन्होंने कहा कि डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 में संविदा कार्मिकों एवं प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्मिक जो लगे हुए हैं, इनकी सूचना को लेकर जो पत्र है वो जारी किया गया है। और फर्स्ट पत्र जो एसीएस स्कूल शिक्षा परिषद का जो पत्र जारी किया गया था 9481 दिनांक 14 फरवरी 2023, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा एवं प्लेसमेंट एजेंसी से के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 दायर हुई है। उक्त याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कार्मिकों की सूचना अतिशीघ्र चाही गई है। उक्त याचिका के संबंध में आपके नियंत्रणाधीन ब्लॉक और विद्यालय कार्यालयों में संविदा कार्मिक एवं प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कार्मिकों की संख्या की ब्लॉक की सूचना कंसोलिडेट कर निम्न प्रारूप में ईमेल एड्रेस adpcrms@gmail.com पर आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, जो कार्मिक संविदा प्लेसमेंट एजेंसी या रिटायर्ड जो कार्मिक है वो लगे हुए हैं, मानदेय पे लगे हुए कार्मिक हैं, इनकी जो संख्यात्मक सूचना है वो मांगी गई है। मैं बता दूं 18 मार्च 2024 को माननीय हाई कोर्ट में इस डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 की जो सुनवाई है वो यहाँ पर होगी, जिसमें कार्मिक विभाग के जो अधिकारी हैं उनको पर्सनली प्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो कार्मिक विभाग के अधिकारी हैं, जो सूचना है वो माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी को लेकर राजस्थान सरकार के अधीन जो विभिन्न विभाग है, जिसमें चाहे वो संविदा पे लगे हुए कर्मचारी हो, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कर्मचारी हो, उनकी सभी की जो संख्यात्मक सूचना है वो मांगी जा रही है। इसी को लेकर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा जैसलमेर ने अपने समस्त सीबीओज को पत्र लिखकर जो 6 कॉलम की जो सूचना है वो मांगी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं स्वीकृत में रिक्त पदों के विरुद्ध वार्षिक अनुबंध पर कार्यरत जो कार्मिक हैं उनकी संख्या, इसी प्रकार से संविदा संवर्ग में स्वीकृत पदों के विरुद्ध सेवा प्रदाता से हायर मानव सेवा यानी कि सर्विस जो एजेंसी है, जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है, उसके माध्यम से जो ह्यूमन रिसोर्स जिनकी भर्ती की गई है, जिसमें MIS कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक, साथ ही जो छठवां जो कॉलम है, तीनों का टोटल यानी कि जो वार्षिक अनुबंध पे लगे हुए हैं कार्मिक हैं, चाहे वो सर्विस प्लस सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लगे हुए MIS मैनेजर हैं, प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर और प्लस सहायक, कितने लगे हुए हैं, इनके जो संख्यात्मक जो सूचना है वो मांगी गई है। आप देख सकते हैं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जैसलमेर के साइनों से लेटर यहाँ पर जारी किया गया, साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाइयों सूचना। बड़ी अपडेट दोस्तों, इन्होंने कहा है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा ने जैसलमेर ने अपने आदेश जारी करते हुए समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र जिला शिक्षा जैसलमेर को पत्र लिखकर डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 की जो संख्यात्मक सूचना है संविदा कार्मिक और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कार्मिकों की, उनकी मांगी गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त याचिका के संबंध में आपके नियंत्रणाधीन ब्लॉक और विद्यालयों में कार्यरत संविदा, मानदेय और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कार्मिकों की संख्यात्मक सूचना, ब्लॉक की जो सूचना है वो कंसोलिडेट कर आप भिजवाएं, ताकि जो सूचना है वो आगे भिजवाई जा सके।
मैं बता दूं, माननीय हाई कोर्ट में डीबी सिविल रेट पिटीशन संख्या 4597/2023 एक दायर हुई थी, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर 18 मार्च को सुनवाई है। 18 मार्च को सुनवाई में क्या कुछ यहाँ पर होगा हम इस वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे। साथ ही इसी को लेकर चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी का कार्मिक है, चाहे वो संविदा पे लगा हुआ है, चाहे वो मानदेय पे लगा हुआ है, या चाहे वो रिटायर्ड कर्मचारी को संविदा के रूप में लगा रखा है, उनकी जो सभी की जो संख्यात्मक सूचना है वो मांगी गई है। और 18 मार्च को जो नेक्स्ट सुनवाई है, जिसमें डीओपी के जो कार्मिक हैं उनको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है, और जो संख्यात्मक सूचना है कि राजस्थान सरकार के इन विभागों में इतने इतने जो कर्मचारी है वो संविदा पे लगे हैं, इतने इतने कर्मचारी प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए हैं, इतने कर्मचारी रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको संविदा पे लगाया गया है, इस प्रकार इतने कर्मचारी मानदेय पे लगे हुए हैं। इसका जो पूरा जो बायोडेटा है माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होगा। इसी को लेकर विभिन्न विभागों से डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 की जो संख्यात्मक सूचना जो इकट्ठी की जा रही है, ताकि माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। मैं बता दूं, अगर आपके जो विभाग की अभी तक अगर सूचना नहीं मांगी गई है तो जल्द ही यहाँ पर सूचना मांग ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी एंड चल रहा है और इसमें मार्च में जो 18 मार्च को सुनवाई होगी उससे पहले पहले ये आपको सूचना भिजवानी है। और अति आवश्यक मोस्ट अर्जेंट जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 में संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए जो कार्मिक हैं उनकी जो सूचना मांगी गई है। साथ ही राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो ACS का पत्र व्यवहार है पत्रांक 9481/2023 का जो पत्र क्रमांक है 14 फरवरी 2023 का, उसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न विभागों में संविदा प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए कार्यरत जो कार्मिक है के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4597/2023 को लेकर जो सूचना है अतिशीघ्र चाहिए गई है। और उस सूचना जो यहाँ पर जो CBOs हैं उनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि आपकी जो ब्लॉक हैं जो आपके विद्यालय में उनके संविदा और मानदेय जो प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो कार्मिक हैं उनकी सभी की जो सूचना कंसोलिडेट करके आप भिजवाएं, ताकि सूचना जो है आगे फॉरवर्ड की जा सके। साथ ही आप देख सकते हैं सूचना 5 प्रकार की जो सूचना है वो भिजवानी है, जिसमें स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध वार्षिक अनुबंध पर कार्यरत कार्मिक, दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से जो हायर है मानव सेवा संविदा के रूप में, जिसमें MIS कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक के रूप में जो सेवाएं किस किस कार्मिक की ली जा रही है, कितने कितने कार्मिक की जो सेवाएं हैं वो ली जा रही है, इस प्रकार के से संख्यात्मक सूचना मांगी गई। और छठवां जो कॉलम है 2+3+4+5, यानी कि छठवां जो कॉलम है 3+4+5 का यहाँ पर योग है। तो इस प्रकार से जो सूचना है वो मांगी गई है ताकि कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा सके। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।